नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना गणेश राणा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं त्रिकोणमिति के कुछ सूत्रों के बारे में, जो कि हम ट्रिक के माध्यम से इन्हें समझने का प्रयास करेंगे। त्रिकोणमिति के किसी भी प्रकार की प्रश्न को सॉल्व करने में यह ट्रिक हमें बहुत मददगार होगी। यह ट्रिक चलिए देखते हैं कि वो ट्रिक क्या है। जैसे हमको पता है कि जो हमारे त्रिकोणमिति में अवयव होते हैं वो होते हैं आपके साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, जो कि हमने एक डायग्राम के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करेंगे, जो कि मैं यहाँ पर बनाकर रखा हूँ। ठीक है, हमको पता है कि साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, कॉट होता है, सेक होता है और कोसेक होता है। इस प्रकार से हम एक डायग्राम बना लेंगे और सेंटर में हम लिख देंगे एक। ठीक है, जैसा मैंने ऊपर में एक ट्रायंगल बना हुआ है जो कि साइन, कॉस और एक के बीच में ही बना हुआ है। ठीक है, तो पहला ट्रिक हमको ये बोलता है कि ये जो पहला ट्रायंगल बना है वहां पर क्या करेंगे, जो तीन कोने हैं उन तीन कोनों में जो भी लिखा हुआ है उसका वर्ग करेंगे, अर्थात कि पहले पद का वर्ग, और इसके बीच में क्या रहेगा, पहले और दूसरे के बीच में हम योग करेंगे और दूसरे और तीसरे के बीच में हम इक्वल करेंगे, अर्थात कि पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग बराबर तीसरे पद का वर्ग। इस प्रकार से हमारा ये पहला ट्रिक बनेगा। चलिए देखते हैं कि पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग बराबर तीसरे पद का वर्ग करते हैं तो क्या मिलता है। तो पहला फार्मूला है हमारा यहाँ पर ये मिलेगा कि जैसे पहले पद का वर्ग में हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा कर देते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, प्लीज फिर आपका प्लस मतलब धन, उसके बाद क्या रहेगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से फिर बराबर में हम क्या करेंगे, तीसरे पद का वर्ग अर्थात कि एक का वर्ग, तो आपको एक ही मिलेगा। तो आपको पता है कि यह एक सर्वसमीका होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। इस प्रकार से हमने पहले त्रिभुज में देख लिया कि कैसे हमको यह फार्मूला याद हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। अब हम इसी फार्मूले से ही दो फार्मूले और बना सकते हैं, अर्थात कि इसी बीच से ही पक्षांतर करके हम दो फार्मूला और बनाएंगे। जैसे कि अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को अपने ही जगह पर रखें, अर्थात कि साइन स्क्वायर थीटा को अपने जगह में जैसे ही रख रहे हैं, तो ये क्या हो जा रहा है, जो आप कॉस स्क्वायर थीटा है वह पक्षांतर होके दूसरे पक्ष में माइनस बन के यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जा रहा है, अर्थात कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से अगर हम यहाँ पर कॉस को स्थिर रखें, अर्थात कि कॉस स्क्वायर थीटा करें, तो कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका साइन पक्षांतर हो जाएगा, तो 1 माइनस क्या लिख देंगे हम यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने इस एक त्रिभुज के माध्यम से हमने ये तीन फार्मूले बना लिए हैं। जैसे हमने यहाँ पर तीन फार्मूले बनाए हैं, उसी प्रकार इसमें भी हमारा ये तीन फार्मूले बनेगा और इसमें भी हमारा ये तीन फार्मूले बनेगा। जैसे अगर हम इसकी बात करें दूसरे नंबर की, तो इसमें क्या है, हमारा टेन है, एक है और सेक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले पद का वर्ग करते हैं। तो पहला पद आपका क्या है, यहाँ पर टेन है, तो टेन स्क्वायर थीटा कर देंगे, टेन स्क्वायर थीटा प्लस दूसरे पद का वर्ग अर्थात कि एक का वर्ग, तो एक ही मिलेगा। तो इस प्रकार हम क्या लिखेंगे, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू तीसरे पद का वर्ग अर्थात कि सेक स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से हमको मिल जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम इसी फार्मूले से क्या करेंगे, पक्षांतर करके दो ठो और बना लेंगे, अर्थात कि अगर हम टेन को अपने जगह स्थिर रखा, जैसे कि टेन स्क्वायर थीटा किया, तो हमको क्या मिलेगा, इधर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये प्राप्त होगा हमको। ठीक है, अगर हमने इधर 1 को स्थिर रखा तो हमको क्या मिलेगा, 1 इक्वल सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से हमको मिल जाएगा। ठीक है, ये देखो 1 2 3 हमने इस त्रिभुज से भी तीन फार्मूले लिख लिए। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा फार्मूला, मतलब तीसरा त्रिभुज में किस प्रकार से हमारा ये फार्मूला बनेगा। तो तीसरे त्रिभुज में किसके किसके बीच संबंध है, एक के बीच है, कॉट के बीच है और कोसेक के बीच में है। ठीक है, तो इन तीनों में क्या होगा, पहले पद का वर्ग में हम क्या करेंगे, एक का वर्ग तो एक ही होता है, तो हमने लिख दिया एक। फिर उसके बाद क्या करेंगे, धन करेंगे, धन के बाद क्या है, दूसरा पद का वर्ग लिखते हैं, तो दूसरा पद में आपका क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से लिख लेंगे। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा, फिर बराबर में हम क्या करेंगे भैया, कोसेक स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से लिख देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा। ये रहा, हमने इस त्रिभुज से भी एक बनाया। अब इस एक की सहायता से दो और बना सकते हैं, जो कि हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर करके दोनों को निकालेंगे। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हमने एक को स्थिर रखा, तो एक बराबर हमको क्या मिल जाएगा, एक बराबर हमको मिलेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से मिल जाएगा। अगर हमने कॉट स्क्वायर थीटा को स्थिर रखा, अर्थात कि कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस प्रकार से
तो आपने देखा कि हमने इस एक डायग्राम के माध्यम से ही 9 फार्मूले किस प्रकार आसानी से अपने दिमाग में रख सकते हैं, और किसी भी प्रकार के प्रश्न हो त्रिकोणमिति से संबंधी तो हम इस नियम का उपयोग कर, इस त्रिकोणमितीय सूत्र का उपयोग कर आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं।